साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे कि सितंबर के महीने में धान की फसल को सूखने से कैसे बचाएं। कौन कौन सी बातों का सितंबर के महीने में ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारी धान की फसल है वो सूखे ना। और साथियों आपको पता है कि हर किसान कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने की। तो सितंबर का महीना उसी तरह का महीना है। अगर इस महीने में कोई भी हम अपनी धान के अंदर चूक करते हैं तो हमारी पैदावार जो है वो कम हो सकती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिनका ध्यान किसान भाई रख सकते हैं और अपनी धान को जो है इस महीने में सूखने से बचा सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है सितंबर महीने में अगर बारिश कम हो रही है तो खेत में पानी की कमी हो सकती है, जिसके लिए किसान भाइयों को खेत के चारों तरफ जो है वो मेड़ होती है उसे ऊंचा कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताकि पानी थोड़ी देर खेत में रुके, सारा पानी बाहर न जाने पाए। जिससे क्या होगा कि किसानों को मोटर पंप से ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तब किसान भाइयों को इस समय खेत की मिट्टी सूखने से पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। तो साथियों ये किसान भाइयों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने खेत के चारों तरफ जो भी मेड़ होती है, जो ड्योले होती हैं, उनको जो है ऊंचा कर देना चाहिए और बंद कर देना चाहिए, ताकि पानी थोड़ी देर खेत में जो है वो रुक सके और पानी बाहर न जा पाए। दूसरा पॉइंट साथियों ध्यान रख सकते हैं हमारे किसान भाई कि खेत में खरपतवार तो नहीं उगे हैं कहीं, क्योंकि इस समय दोस्तों खरपतवार बहुत उगते हैं खेत में। अगर आपके खेत में कहीं भी खरपतवार उगे हैं तो आपके खेत में धान के अलावा भी अन्य घास, खरपतवार आदि अगर आपको नजर आ रहे हैं तो तुरंत उनको निकाल दें। अगर आप हाथों से नहीं निकालना चाहते तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके खरपतवारों के खिलाफ जो है नियंत्रण जरूर करें और कोई अच्छी सी खरपतवार नाशी आप अपने खेत में डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, किसान भाइयों को फसलों को कीट और रोगों से बचाने का भी सोचना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी फसल में किसी तरह का रोग तो नहीं लग रहा। अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो एक्सपर्ट के अनुसार दवा डालनी चाहिए। आपको बता दें कि इस समय पत्तियों में जड़ों में कई प्रकार के रोग भी जो है वो पैदा हो जाते हैं, जिसके लिए आपको जांच करते रहना चाहिए। और कोई भी आपको रोग जो है वो अगर दिखाई दे तो आप जो है समय समय पर उसकी जो है कीटनाशी भी अपने खेत में डाल सकते हैं। आप जो है वीडीसाइड अपने खेत में डाल सकते हैं। जिस तरह से आपको खेत में कोई बीमारी नज़र आती है या कोई खरपतवार नज़र आता है तो उसी अनुसार आप अपने खेत में जो है वो दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो साथियों ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिनका किसान भाई ध्यान रख सकते हैं। तो पहला इसमें था कि आपको सिंचाई का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब भी आप सिंचाई करते हैं तो अपने खेत के चारों तरफ मेड़ जरूर बना ले। मेड़ बना के मेड़ों को ऊंचा कर दे ताकि जो पानी है वो खेत से बाहर ना जाने पाए। दूसरा साथी, खरपतवार इस समय बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण जरूर करें। और तीसरा साथियों के कीट अगर कोई खेत में आते हैं या कोई बीमारी खेत में आती है तो उसे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनका सीधा असर हमारी पैदावार पर पड़ता है और पैदावार जो है वो कम हो जाती है। तो साथियों ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिनका किसान भाइयों को ध्यान रखना है। चौथा, इसके साथ साथ किसान भाई ध्यान ये रख सकते हैं कि जो धान है हमारी वो पकाई की तरफ है और वो धीरे धीरे करके उसमें बालियां निकल रही हैं। तो ऐसे में पोटास का जो है बहुत अधिक महत्व हो जाता है धान में, क्योंकि पोटाश क्या करता है, जमीन से सारा भोजन लेके जड़ों के द्वारा और पौधों की बालियों तक पहुंचा देता है, जिससे बालियां हमारी मजबूत होती है, ताकतवर होती है और दाना भी हमारा मजबूत होता है। तो साथियों आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।